सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर आप सबको स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी होली, और जितने भी माता रानी के भक्त हैं उन सबको जय माता रानी। और हम लोग का सालों का जो सपना था, सबसे पहले रहा वैष्णो देवी जाने का, जो कि कभी प्लानिंग नहीं हुआ। और आज काफी बहुत दिन से सोच रहा था, पर अभी अचानक माता का बुलाया आया। जस्ट 2 घंटा पहले हम लोग का प्लानिंग बना और टिकट कंफर्म किए, चल दिए बैग उठाए। अच्छा, अचानक पहले तो होली था जिस चक्कर देख रहे हैं 1 घंटा के अचानक, वो भी टिकट भी 1 घंटा के अचानक में टिकट मिला। 2 घंटा तो बोल ही सकते हैं। हाँ। कोई ये नहीं है, बट इतना मानना पड़ेगा कि 2 घंटा में हम लोग का ट्रेन टिकट भी सेटाबल सारा कुछ हो गया, पैकिंग भी हो गया, और उतने में हम लोग निकल भी आए स्टेशन। और देख सकते हैं हम लोग मूरी हम लोग के घर के नज़दीक ही है, मूरी जंक्शन है। और अभी हम लोग 1 बजे ट्रेन है वैष्णो देवी के लिए। तो आप हम लोग सोच भी रहे थे कि कल शाम का करा ले डायरेक्ट न्यू दिल्ली, फिर सोच रहे नहीं अभी का कराते हैं 1 बजे। हम लोग शाम में कल 7:30 बजे आनंद विहार उतरेंगे, वहाँ से फिर दिल्ली से फिर कटरा। तो ब्लॉग पे आप सब बने रहिए, कंटिन्यू हम लोग ब्लॉग करेंगे और आप सबको डिटेल भी बताते हुए जाएंगे, क्योंकि हम लोग का ये सालों का सपना है वैष्णो देवी जाने का, माता रानी का, जो कि आज अचानक बुलावा। से बोलो माता रानी। तो आप सबको तो हमारी ट्रेन भी आ गई है। तो जब कोई पहली बार किसी जगह पर जाता है तो उसकी यादें कुछ खास होती है। यादों को संजोना और उन्हें अपने जीवन से जोड़ना भला किसी अच्छा नहीं लगता है। सो मेरा भी काफ़ी समय से एक ख्वाहिश यही था कि वैष्णो देवी की यात्रा पर जाऊं, और वो फाइनली मेरा आज वो ड्रीम पूरा होने वाला है। तो चलिए ट्रेन चढ़ते हैं, उसके बाद सबसे मिलते हैं और फिर बात करते हैं। देख रहा ना रहा। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं रात को 1 बजे ही। तो खाना पीना खा के माता रानी के जय जयकारा करते हुए सबसे पहले चलिए हम लोग आनंद विहार पहुंचते हैं, उसके बाद फिर आगे का। हेलो गाइस, लोग इधर देखो, तुम लोग कौन टा बैग देख सकते हैं। तो हम लोग आनंद विहार स्टेशन पहुंच गए हैं और तुरंत ही फिर दिल्ली पहुंचना है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले मेट्रो जाएंगे, मेट्रो से टिकट कटवा के फिर दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से फिर कटरा का ट्रेन। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन घुस गए और इसी साथ मेट्रो मेरा पहला ये सफ़र है मेट्रो में। खुल नहीं रहा, मैं थोड़ा फंस गया था क्योंकि मेरा स्कैन QR वहाँ पे स्कैन ही नहीं हो रहा था। जब मेरा QR फंस गया था। तो हम लोग मेट्रो में बैठ गए हैं, अभी राजीव चौक जाएंगे, वहाँ से उतर के फिर दिल्ली। साला ब्लू लाइन येलो लाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली स्टेशन दुर्ग में ही, देखिए डोरा इसमें सस्ता माने ना लिपटा दिला, इतना बड़ा पंखा है। तो हम लोग दिल्ली से कटरा का अभी ट्रेन में बैठ गए हैं, देख सकते हैं कितना भीड़ है, जनरल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टिकट नहीं मिलता है। तो माता रानी के जय जयकारा करते हुए हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं। चलिए सीधा आप कटरा में। हाँ, तो देख सकते हैं हम लोग माता वैष्णो देवी स्टेशन अब घुस गए हैं, और यहाँ से ही देख सकते हैं मंदिर दूर पहाड़ियों के बीच नज़र आ रहा है। मंदिर, माँ का मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो एक साथ कितने सपने पूरे कर लिए हमने। देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। आखिरकार हम माता रानी के पावन धाम को पहुँच ही गए। आज मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो मंजिल पाना कठिन नहीं, और यदि हम मन में कुछ भी पक्के से ठान लें तो हम उसे करके दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति भी, ईश्वरीय शक्ति भी हमारा साथ देती है, जिसे हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तो हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्टेशन से निकल के होटल बुक करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पता चला कि प्रत्येक जितने भी यात्री जन हैं उन सबको RFID एक जारी किया जाता है, जो पहचान पत्र ID कार्ड है। उसके कार्ड के बिना आप पूरा यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले RFID कार्ड बना लेंगे, जो कि आपको पहचान पत्र बनाने के लिए आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके स्टेशन से जैसे बाहर निकलिएगा, जो लाइनें लगती हुई तो लाइन पे लग जाइएगा, और वो RFID कार्ड बना के आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो हमने होटल बुक कर लिए, तो पहले होटल जाएंगे, गाड़ी ले लिए हैं। तो
तो हम लोग सबसे पहले रूम गए, रूम से फ्रेश होके हम लोग भी अपना आईडी कार्ड बनाने के लिए आ गए हैं। देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। टिकट का कितना लगा था तेरे को? 2167 कुछ था। अच्छा वो ना। हाँ नहीं हम लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस टाइप का ऊपर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हाँ बोलिए ना। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और जय माता दी का पट्टा भी दे दिया। तो हम लोग स्टेशन में नहीं बनाए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोग बस स्टैंड आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे काउंटर हैं इसीलिए। तो हम लोग ट्रेन में सफरी कर करके परेशान हो गए थे, जिस चक्कर में एक दिन और एक रात जो ट्रेन में कुछ मिलता था वही खाए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ देखते हैं खाने का और उसके बाद खा के फिर हम लोग पैदल चढ़ते हैं माता रानी का नाम लेके। अभी समय हो रहा है 11:39 और अभी हम लोग माता रानी का पैदल चढ़ाए। चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया। इस भजन को सुनते हुए हम लोग माता रानी का यात्रा करना शुरू कर दिए। जय माता दी, जय माता रानी। तो हम लोग माँ वैष्णो देवी मार्ग प्राचीन दर्शनी जो यात्रा शुरू करते हैं वो वाला जगह हम लोग पहुँच गए। बाबू तो हम लोगों ने अब पैदल यात्रा मंदिर चलने का शुरू कर दिया है। तो बता दें समुद्र तल से करीब 5200 फीट ऊंचाई पर जम्मू और कश्मीर के कटरा में स्थित जो माँ वैष्णो देवी का मंदिर में हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर यह एक गुफा मंदिर है जिसके अंदर कुल 4 मंदिर हैं। यहाँ माँ आदिशक्ति के 3 रूप में विराजमान है। ये रूप है महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। तो हम लोग माता वैष्णो देवी का मेन जो द्वार होता है वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ वैष्णो देवी में जितने भी यात्रा है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर्ची है। वैष्णो देवी यात्रा प्रारंभ बाणगंगा से होता है। यहाँ चेक पोस्ट बनाया है। यहाँ पर्ची के बिना आप चेक पोस्ट क्रॉस नहीं कर सकते। बोलो सच्चे दरबार की जय माता दी। तो हम लोगों ने चेक पोस्ट पार कर लिया और बता दें पर्ची का टाइम आप लोग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कर सकते हैं। और यहाँ पर्ची निकालने के बाद आप 6 घंटे के अंदर ही आपको ये चेक पोस्ट पार करना पड़ता है। मैं बता दूं कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी प्रतिबंधित है। जैसे कुछ लोगों ने वैष्णो देवी भवन को मौज मस्ती शोर सपाटे का केंद्र बनाए जाने की घटना को देखते हुए श्राइन बोर्ड प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किया है कि आप छोटे कपड़े, निक्कर, कैपरी, टी शर्ट आदि अनुचित वस्त्र पहनकर वैष्णो माता का दर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित माता रानी के चरण पादुका। प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने से पहले कटरा के त्रिकुटा पहाड़ियों में चरण पादुका मंदिर स्थित है। यह मंदिर लगभग 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर कन्या रूपी माता वैष्णो देवी कुछ समय के लिए रुकी थी। इस स्थान पर आज भी माता के चरणों के निशान मौजूद हैं। तो सभी भक्तजन माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उस मंदिर में माता रानी के दिव्य पैरों का दर्शन अवश्य करें। तो हम लोगों ने नीचे पड़कर शॉर्टकट 360 सीढ़ियां पड़कर चल गए, लेकिन हालत खराब हो गई। ये 360 बस बोलता है लेकिन है सीधे सीधे। एक चीज तो है, शॉर्टकट सीढ़ियां वाले रास्ते में जाने से ऐसे मंदिर और बहुत सारे आपको दुकानें मिलेंगे, क्योंकि पुराने रास्ते ही हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे आपको दुकान मिलेंगे। तो हम लोग ऊपर पहुँच गए और यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं जो कि हम लोग को भी नहीं पता है। तो हम लोग अब अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्धकुंवारी गुफा माता रानी का दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग
ऊपर चढ़ेंगे तो देख सकते हैं ये मंदिर है अर्धकुमारी माता गर्भगृह। तो कहा जाता है इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि माता ने यहाँ 9 महीने तपस्या की थी, ठीक वैसे ही जैसे एक शिशु अर्धकुमारी गर्भगृह है। बता दें अर्धकुमारी का अर्थ आदि कुंवारी से मिलकर बना है। हम लोगों ने यात्रा तो शुरू कर दिया है, तो हम यात्रा के पड़ाव पर पढ़ने वाले बता दें। शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले आपको दर्शनी दरवाज़ा दिखाई देगा, उसको पार करने के बाद अगला स्टेप बाणगंगा नदी होगा। इस स्थान पर माता रानी ने अपने बालों को धोया था और माता ने अपने बालों को वहाँ पे धोया था, इसीलिए उसको बाल गंगा भी कहते हैं। और हनुमान जी के पानी के लिए उन्होंने वहाँ बाण मारा था, इसीलिए उसे बाण गंगा कहते हैं। बुझाई थी। अगला पड़ाव आपको माता रानी के चरण पादुका, उसके बाद फिर अगला पड़ाव अर्धकुमारी नामक स्थान है, जहाँ माता रानी ने 9 महीने तक भगवान शिव की तपस्या की थी और इसी समय भैरवनाथ ने उन्हें देखा था, इसीलिए माता वहाँ से गुफा में से निकलती हुई भवन तक जाती है। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों में सीढ़ी एकदम खड़ी खड़ी है। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ घोड़े, पीठू और पालकी आप लोग बहुत सारे देख रहे होंगे। तो बता दें वैष्णो देवी कटरा से भवन तक घोड़े, पीठू और पालकी के सवारी का किराया कुछ घोड़े का मतलब कटरा से अर्धकुमारी घोड़े का 600-700 कुछ है, पीठू का 300 और पालकी का 2200 और कटरा से फिर भवन तक है घोड़े का 1300, पीठू का 550 और पालकी का 3700 लेते हैं। पता है वैष्णो देवी यात्रा साल भर चलती है। बारिश के दिनों में से तेज बारिश होती है और भूस्खलन की संभावना होती है। वैष्णो देवी भवन में गर्मियों के महीने में तापमान मध्यम रहता है, जबकि सर्दियों के सीजन में इसका तापमान 0 के नीचे जाता है। पवित्र मंदिर में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सच्चे दरबार की जय। गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। लगभग 6 से 7 घंटे की चढ़ाई करने के बाद आखिरकार हम माता रानी वैष्णो देवी भवन पर पहुंच गए। जैसे हम लोग मंदिर पहुंचे वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और मैंने बैग भी ऊपर ले आया था, तो उससे पहले हम लोग फ्रेश होना था और प्लस बैग भी रखना था, जहाँ इसमें बहुत सारे लॉकर हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले बैग रखने के लिए वहाँ गए, सारा सामान वामान रखे और फिर मंदिर के लिए निकल गए। उसके बाद हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी और हम भी उस लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। और तो हम लोगों ने भवन पहुँचे, सबसे पहले बैग रख के लाइन पे लग गया जल्दी है। उसके बाद माता रानी के भवन घुसे, तो उसमें माता रानी के 3 मूर्तियाँ हैं, देवी काली दाएं, सरस्वती माँ बाएं तरफ और लक्ष्मी माँ मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। तो अब हम चलेंगे भैरव मंदिर, क्योंकि दर्शन पूरी तभी होती है जब 11 बजे अभी हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। काल भैरव मंदिर रात के 12 बजे हम काल भैरव मंदिर। तो भैरव मंदिर के ऊपर से नीचे माता रानी का भवन कुछ इस तरह से दिखता है। तो बाबा भैरव मंदिर भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समझ भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चल गया
और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। तो अर्धकुंवारी मंदिर में मैं अकेले ही रुक गया क्योंकि मेरा मन अभी तक भरा ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग उतर गया और मैं मंदिर में अकेले हूँ। और देखते हैं कितने बजे मैं अब नीचे उतरता हूँ। तो माता रानी का यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं भी अब निकलता हूँ यहाँ से। तो मैं मंदिर में वहाँ अकेले ही रह गया था, इन लोग दोनों जन उतर गया था, तो मैं रूम भूल गया, जिस वजह से मैं सीधा स्टेशन आया। स्टेशन से फिर इन लोगों को कॉल किया, उसके बाद इन लोगों को बुलाया स्टेशन, और फिर अभी दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। दिल्ली से फिर हम लोग आनंद विहार स्टेशन, उसके बाद घर। बोलो जय माता दी। डूबा में देना होता है हाथे से सभी से बोलो जय माता दी। जय माता दी। एक ऊपर न